हेलो, नमस्कार साथियों। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक है आपका वॉइस, यानी वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले वॉइस के बारे में जानते हैं कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, और उसके रूल को पढ़ेंगे, तब जाकर के हम उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉइस को स्टार्ट करते हैं। ये वॉइस जो चलने वाला है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो है। इसलिए मैं वॉइस को क्या करता हूँ, पूरा जीरो से हाई लेवल तक लेकर चलने वाले हैं। तो चलते हैं, वॉइस क्या होता है। यानी वॉइस मतलब क्या होता है, वॉच। क्या होता है आपका, वॉच। यानी वॉच कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कथन, या आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है। यानी वॉइस है क्या, वॉइस मतलब हम देखते हैं आवाज। क्या होता है, वॉइस मतलब होता है आवाज। तो लेकिन यहाँ उससे रिलेटेड नहीं है। यानी वॉइस होता क्या, वॉइस एक कला है। क्या है, कला है, जो कि स्टेटमेंट को बनाने का ना, हम की स्टेटमेंट को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, तो तैयार करने का एक क्या कहते हैं उसको, कला है, तो उसी को बोलते हैं वॉइस। तो क्या होता है, यानी वॉइस इज एन आर्ट ऑफ, वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट। ठीक है। यानी वॉइस क्या है, एक कला है जो कि स्टेटमेंट को तैयार करता है। समझ गए। तो अब स्टेटमेंट को तैयार कैसे करेगा, एग्जाम्पल की तरह से मदद से समझते हैं। मोहन इज, या मोहन राइट्स ए लेटर। एक ये एग्जाम्पल लिख, मोहन राइट्स ए लेटर। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मोहन ना। देखिए, मोहन राइट्स ए लेटर, यानी मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी पत्र जो है मोहन के द्वारा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, और पत्र मोहन के द्वारा लिखा, पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। दोनों का मीनिंग समझिए, यानी दोनों में पत्र ही लिखा रहा है, लेकिन यहाँ लिखने का स्टाइल, यानी बोलने का स्टाइल अलग है, कि मोहन पत्र लिखता है और पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ मोहन के द्वारा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र। तो दो तरीके से हम इसको लिखें तो वही है। यानी वॉइस क्या है, एक कला है कि स्टेटमेंट को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्टेटमेंट को तैयार करने का एक कला है, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, वॉइस बोलते हैं। समझ गए। यानी मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन पत्र लिखता है, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। यानी इसी स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को हम दो तरीके से लिखे हैं, यानी एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से स्टेटमेंट तैयार किए हैं, तो वो क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। यानी वॉइस एक कला है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू यूजेज, there are two kinds of voice। यानी प्रयोग के आधार पर वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, दो भाग में। यानी प्रयोग के आधार पर वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू यूजेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। तो पहला आप क्या जानते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सक्रिय कथन, सक्रिय कथन,
इसका मीनिंग क्या होता है आपका? निष्क्रिय कथन। निष्क्रिय कथन, ठीक है। अब चलते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं कि वैसा एक्शन जो कि क्या करता है, सब्जेक्ट के महत्व को बढ़ा देता है, यानी वैसा एक्शन जो कि सब्जेक्ट के महत्व को बढ़ा देता है, यानी सब्जेक्ट के अधिकार को बढ़ा देता है, वो क्या कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस। यानी एन एक्शन दैट हैपेंस an action that happens in the dominance of subject is called active voice, ठीक है। an action that happens in the dominance of subject is called active voice, यानी क्या करेगा यहाँ, सब्जेक्ट के अधिकार को, सब्जेक्ट के अधिकार के क्षेत्र में अगर कोई घटना घटित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द सेंटेंस which has important of subject is called active voice. Example, students are reading, ठीक है। यानी यहाँ क्या बोले कि इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द सेंटेंस विच इज इम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, यानी वैसा सेंटेंस जिसका कि सब्जेक्ट का महत्व हो, यानी वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का महत्व हो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यानी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी के महत्व को यहाँ बढ़ा रहा है। किसका महत्व बढ़ रहा है, विद्यार्थी के महत्व को बढ़ रहा है, यानी इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट के महत्व को बढ़ा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पैसिव वॉइस की ओर। प्यारे बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, इसको थ्योरी में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका रूल्स बताएंगे। रूल्स को धीरे धीरे लिखते आपका क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लगेगा। पैसिव वॉइस क्या कहते हैं, एन एक्शन दैट हैपेंस in the dominance of object is called passive voice। यानी इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के महत्व को, यानी ऑब्जेक्ट के अधिकार क्षेत्र में वो होगा, घटना घटित होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस। जैसे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द सेंटेंस which has important of object is called passive voice। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, ठीक है। यानी यहाँ क्या कर रहा है, एन एक्शन दैट हैपेंस इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहा, तो वहाँ क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। या
ऑब्जेक्ट के महत्व को दर्शा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के महत्व को बढ़ा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो आज क्या करते हैं, हम यहीं तक रहने देते हैं। हम क्या पढ़े? वॉइस किसे कहते हैं उसको पढ़े, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़े, और उसका प्रकार को हम डिफिनेशन को समझे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पहले पढ़े एक्टिव वॉइस, उसके बाद हम पैसिव वॉइस पढ़े, तो ये दोनों पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो डालेंगे हम उसमें क्या करेंगे, उसके रूल्स को बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव को चेंज करने का क्या तरीका है, उसको समझाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।